हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्टोरीज बाय नरुका के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं नीट एस्पिरेंट्स और जेई एस्पिरेंट्स और इंडिया के अलग अलग जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके एस्पिरेंट्स को अलग अलग प्रकार का एक महत्वपूर्ण नॉलेज मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। जितना ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक का, उस एक्सपीरियंस को मैं स्टोरीज के माध्यम से, कहानी के माध्यम से शेयर करता हूँ, जिससे जो एस्पिरेंट्स है उनका एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाए और आने वाली मुश्किलों को किस प्रकार से हैंडल किया जाए इस चीज की उनको पूरी जानकारी हो। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी कहानी के ऊपर, जो थी खरगोश और कछुए की। अभी खरगोश कछुए की कहानी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, बट इसके आगे क्या हुआ उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खरगोश कछुए की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस बात से लेना देना है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा हमको हो सकता है या क्या नुकसान हमको हो सकता है। तो मैं आपको इसको एकदम एक रियल स्टूडेंट के साथ रिलेट करके बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, जब 10th क्लास से बच्चा 11th क्लास में मूव करता है, लेट सपोज कि वो कोटा जैसी जगह पे जाता है या सिकर जैसी जगह पे जाता है या किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब वो दाखिला लेता है तो बड़ा कॉन्फिडेंट होके आता है। उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत ऊपर होता है, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह पे जाने वाले या फिर आईआईटी और नीट के बारे में सोचने वाले अक्सर जो लोग होते हैं वो वही होते हैं जो बचपन से मेहनत कर रहे थे, या फिर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि मैं आईआईटीएन बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। तो इस तरह से जब बच्चे कॉन्फिडेंस लेके जब 11वीं क्लास में उतरते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। बट समस्या क्या है कि यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब बच्चा 11वीं क्लास में आता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत आगे हूँ, या फिर मैं अपनी क्लास में सबसे आगे था ही सही। कहीं ना कहीं अगर उसने मेहनत में हल्का सा भी लैग कर दिया तो वो कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाता है। तो डिट्टो से आप कंपेयर कीजिए, जो खरगोश था उसके साथ दिक्कत क्या हुई। जो खरगोश था वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो दौड़ तो रहा था, लेकिन उसको लगा कि वो वैसे भी सबसे आगे है तो वो रेस्ट करने के लिए लेट गया। अब ये अक्सर 11th क्लास के बच्चों के साथ होता है। वो आते हैं, बड़ी स्पीड से शुरू में पढ़ाई करते हैं। जब वो पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, जब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होते हैं, तब पता नहीं क्या कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है या फिर किस प्रकार का लेजीनेस होती है जो उनको वहाँ पे रोक देती है। और वो जैसे ही ब्रेक लेते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को जैसे ही ब्रेक करते हैं, वैसे ही वो रेस में बहुत पीछे हो जाते हैं। और जैसे ही वो रेस में पीछे होते हैं उसी के बाद फिर उनको वो एक प्रकार से प्रेशर या एंजाइटी उसको घेर लेती है। उसके बाद उनके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बात का ध्यान रखना है हम लोगों को, चाहे हम कितने भी कॉन्फिडेंट हों, चाहे हम कितने भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना। क्योंकि लगातार आप कंसिस्टेंटली रहते हो तो आप उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहेगा और आप किसी भी कंडीशन में वो रेस नहीं हारोगे। अब इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, कछुए जैसे धीमी चाल वाले प्राणी को आगे बढ़ता हुआ दिखाया है। उसमें ये बताया है कि अगर कछुआ जैसे धीमी चाल वाला प्राणी भी हो और वो लगातार चलता रहे तो वो जीत जाता है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी। भले ही आपकी स्पीड कम हो, भले आप थोड़े से कम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर आप लगातार 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 कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो इससे बड़ा जादू और कुछ भी नहीं है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब मैं आपके सामने एक और बात करना चाहूँगा कि मान लो उस कहानी के बाद क्या हुआ। तो कुछ लोगों ने उस कहानी के बाद एक और कहानी बना दी कि साहब जब कछुआ जीत चुका था तो खरगोश को इस बात का बहुत बुरा लगा, और जो खरगोश था दोबारा से कछुए के पास गया और जाके बोलता है कि पिछली बार मैं अपनी गलती से हार गया था, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक बार फिर रेस करो। अब कहीं ना कहीं खरगोश ये बात जानता था कि अब की बार अगर रेस होती है तो वो 100% कछुआ जो है वो हार जाएगा। दोबारा से रेस चालू होती है, दोबारा से खरगोश उस रेस में उतरता है और अब की बार वो बड़ा रेडी रहता है। तो जब वो रेडी रहता है और वो जब दौड़ने लगता है तो बहुत स्पीड से दौड़ता है और वो कहीं पर भी रुकता नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करता। अब खरगोश के पास पहले से एक एडवांटेज था कि वो बहुत ही तेज तर्राट था, फुर्तीला था। उसके पास ये समझ लीजिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके पास पहले से नॉलेज थी, ठीक है, तो वो आगे बढ़ सकता था। लेकिन पिछली बार वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या अपने आलस की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से रह गया था पीछे। लेकिन अब की बार खरगोश जीत जाता है। लेकिन अब समस्या पता है क्या है, अगर इसको मैं एक रियल लाइफ स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करूं तो जो रियल लाइफ स्टूडेंट होता है ना उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जब वो 11वीं 12वीं अपनी ख़राब कर लेता है तो वो ड्रॉप लेता है। ऐसा होता है, मैंने ऐसा अक्सर लोगों को देखा है कि वो ड्रॉप लेते हैं। अब ड्रॉप में भी सारे जो बच्चे आते हैं वापस, उन सबके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, अब मेरे को जो मास्टर ने कहा है कि कंसिस्टेंट रहना है, लगातार काम करना है, मेहनत करनी है, अब मैं किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। बट फिर भी ये जो खरगोश की मैंने आपको कहानी सुनाई ना कि खरगोश जीत जाता है, ये ऐसा सिर्फ 10% लोगों के साथ होता है। 90% लोग फिर से फेल हो जाते हैं।
अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस 90% में आओगे कि उस 10% के अंदर आओगे। पर वो 90% फिर से फेल क्यों हो जाते हैं जब वो दोबारा से एक खरगोश की तरह ही कॉन्फिडेंटली आते हैं और खुद को डिसाइड करते हैं कि अब की बार मैं गलती नहीं करूँगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ड्रॉप लेने वाला बच्चा भी शुरू के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो बड़ी मेहनत से काम करता है, बट फिर से उसको सेम लूप कनेक्ट करने लगते हैं, फिर से वो सेम लूप में फंसने लगता है, वही लूप जिसके अंदर वो पहले फंसा था, वही लूप, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही आलस जो उसको वापस से अपने साथ में पीछे खींचने लगते हैं और वो दोबारा से उन्हीं लूप्स के अंदर फंस के, उन्हीं चक्रों के अंदर फंस के वो दोबारा से अपने कॉन्फिडेंस को खो देता है। तो ऐसा अक्सर मैंने बच्चों के साथ देखा है कि जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं, जो ड्रॉप करने के लिए आते हैं, वो आते तो बड़े कॉन्फिडेंस हैं, लेकिन बाद में फिर उनके साथ यही चीज़ होती है, वो अपनी ही गलतियों के चक्कर में वो दोबारा से फंस जाते हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये तो हो गया कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, पर मुद्दा ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, 2 चीज़ें हैं। आप चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से प्रॉमिस रखो कि हम उस खरगोश की तरह अब किसी भी कंडीशन में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे, आलस नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे। अगर हमने आज काम चालू कर दिया है तो अगले 1 साल तक हम लगातार मेहनत करेंगे और रुकेंगे नहीं। हम उस मेहनत को रोकेंगे नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करेंगे। चाहे हमें कितना भी ऐसा फील हो कि मेरे साथ कंपटीशन में 12th क्लास का बच्चा है, मैं ड्रॉपर हूँ, मुझे ज़्यादा आता है, बट फिर भी हमें इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में हमें अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। अब इसी कहानी का मैं आपको तीसरा पहलू समझाता हूँ कि जब वो फिर से खरगोश और कछुए की रेस हो रही थी तो 90% जो खरगोश होते हैं वो हार जाते हैं, या फिर अगर मैं ड्रॉपर की बात करूं तो 90% जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं वो दोबारा से फेल हो जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या होगा, समझते हैं उस बात को। अगर हम इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखो ये सब कुछ काल्पनिक है, बट जो स्टूडेंट्स की मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ वो एकदम सच्चाई है। ये जो जितनी बातें हैं खरगोश और कछुए की, हो सकता है ये काल्पनिक हो, बट रियल लाइफ में इसका जो सीख है वो एकदम रियल है। होता क्या है ना, आप समझिए कि खरगोश और कछुए की दोबारा से रेस चालू हुई, लेकिन ट्रैक जो है वो कछुए ने डिसाइड करा। अब उस ट्रैक के बीच में नदी आ जाती है। अब खरगोश भले कितना ही फास्ट था, लेकिन जैसे नदी को देखा, अब खरगोश वहाँ अटक गया। और ऐसा अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है कि उनके सामने एक ऐसा हर्डल आ जाता है जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। लेट्स सपोज कि बच्चा फिजिक्स और बायो में अच्छा है बट केमिस्ट्री में अच्छा नहीं है, या अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो फिजिक्स और मैथ्स में अच्छा है पर केमिस्ट्री में अच्छा नहीं है, या केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा है पर मैथ्स में अच्छा नहीं है, या फिर केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा है बट फिजिक्स में अच्छा नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये एक नदी की तरह ही है जो खरगोश के सामने आ चुकी है, और उस नदी को पार करने के लिए अब खरगोश के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कछुआ धीरे धीरे वहाँ चलते हुए आता है, अब उसके सामने नदी होती है और कछुआ उस नदी को आराम से पार कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब इस रेस के अंदर कछुआ आराम से जीत जाएगा। तो जहाँ पर कछुए की एक्सपर्टीज थी, जहाँ पे कछुआ एक्सपर्ट था, वहाँ पे वो खरगोश से बहुत आसानी से आगे बढ़ गया। बट अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो ग्राउंड पे जो खरगोश था वो ज़्यादा एक्सपर्ट था, तो वो आसानी से कछुए से आगे बढ़ सकता था। तो ग्राउंड पे जो खरगोश था वो कछुए से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और तेज़ दौड़ सकता था। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पर इस रेस के अंदर आधे हिस्से में खरगोश एक्सपर्ट है, आधे हिस्से में कछुआ एक्सपर्ट है। क्यों ना अगर ये दोनों साथ चलें, अगर ये दोनों साथ चलते हैं, ये दोनों आपस में कंपटीशन ही नहीं करते, और दोनों अगर साथ चलेंगे तो ये दोनों रेस के उस मुकाम तक दोनों साथ पहुंचेंगे, या कम से कम एक दूसरे को साथ लेकर पहुंचेंगे। उससे क्या होगा, इस कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद दोनों जीत जाएंगे, बट रियल लाइफ में आप सोचो कि अगर आप 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं और साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप आपस में कंपटीशन करने की जगह अगर एक दूसरे का साथ देते हैं तो आप साथ में उस रेस को पार कर पाएंगे, आज साथ में उस अपने एग्ज़ाम को, नीट के, जेईई के एग्ज़ाम को पार कर पाएंगे। आपको करना क्या है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। कोई मैथ्स में स्ट्रांग होगा, कोई फिजिक्स में स्ट्रांग होगा, कोई केमिस्ट्री में स्ट्रांग होगा, कोई बायो में स्ट्रांग होगा। जो जिसमें स्ट्रांग है वो बाकी लोगों को उसमें साथ लेके चले। खरगोश अगर जमीन पे एक्सपर्ट था तेज दौड़ने में, तो वो कछुए को अपने साथ लेके चले, और कछुआ अगर पानी में तैरने में एक्सपर्ट है तो वो खरगोश को अपने कंधे में बिठा के नदी पार करा दे। तो इससे क्या होगा, दोनों साथ जीतेंगे,
लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ, आप 3 दोस्त अगर यहाँ पे तैयारी करने आए हुए हैं, 3 दोस्त अगर आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप तीनों का सिलेक्शन हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करने की जगह एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए आपके पास लाखों की संख्या में लोग हैं। आप उन सबसे कंपटीशन कीजिए, पर अपने साथ वालों का सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट दीजिए, ताकि आप सब लोग जितने भी 2-3 लोग साथ में आते हैं, आप 2-3 लोगों का एक ग्रुप बने और एक दूसरे के सपोर्ट से आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है इस पूरी कहानी के अंदर कि हमें किस प्रकार से हमारी जर्नी रहती है, और उस जर्नी में एक सबसे लास्ट में जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन ये है कि सिनर्जी का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना और साथ में काम करना। तो साथ में काम करके सिनर्जी के साथ अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उस एग्ज़ाम को हम ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा खुशी से क्रैक कर पाएंगे। तो ये था आज की कहानी का कंक्लूजन। थोड़ा सा हेवी कॉन्टेक्स्ट था, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हर संडे को एक स्टोरी आती है लॉन्ग फॉर्मेट में, और वीक में 3 दिन मैं आपके सामने शॉर्ट स्टोरीज देता हूँ जो बहुत छोटी होती है, बट ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आप लोग इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। धन्यवाद।